राज्य सरकार का भी बजट घोषित किया। केंद्र सरकार ने भी हमें कुछ नहीं दिया और राज्य सरकार ने भी ऊँट के मुँह में जीरा। और जो राज्य सरकार की योजना है सारे काम हमारी आंगनबाड़ी की बहनों को दिए जाते हैं और सारे काम हमारी आंगनबाड़ी की बहनें ही करती हैं। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा जो घोषित बजट आंगनबाड़ी कर्मियों के कार्यकर्त्री है, ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में हाल ही के अंदर की कुछ बड़ी खबरें, हाल ही के अंदर के कुछ प्रकरण और उन्हीं प्रकरणों के माध्यम से कुछ नए आह्वान भी करने वाले हैं। फिलहाल के लिए कुछ राज्यों की अपडेट, जहां पर कुछ राज्य जहां पर प्रदर्शन चल रहे हैं, क्या उस प्रदर्शनों से लगता क्या है, क्या आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री अब अस्थायीकरण की तरफ बढ़ रही हैं? क्या आप सभी के लिए अस्थायीकरण का रास्ता खुल रहा है या फिर सरकार किसी राज्य सरकार का भी बजट घोषित किया। केंद्र सरकार ने भी हमें कुछ नहीं दिया और राज्य सरकार ने भी ऊँट के मुँह में जीरा। और जो राज्य सरकार की योजना है सारे काम हमारी आंगनबाड़ी की बहनों को दिए जाते हैं और सारे काम हमारी आंगनबाड़ी की बहनें ही करती हैं। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा जो घोषित बजट आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी नहीं किए जाने से हमारी बहनों में भारी आक्रोश है। तो हम केंद्र सरकार के वहाँ पर भी जाके दिल्ली भी हमारा अभी प्रदर्शन का कार्यक्रम हमने तय किया है कि केंद्र सरकार ने हमको कुछ नहीं दिया। और राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष के बजट में मात्र 15% की बढ़ोतरी की गई है। पिछली बार में 20% की गई। बढ़ाई दिन ब दिन बढ़ती है घटती है। इस महंगाई के दौर में 15% वृद्धि से क्या है, ये तो ऊँट के मुँह में जीरा भी नहीं हुआ। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि अभी इस बजट में संशोधन किया जाए और हमें सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। तो हमको राज्य कर्मचारी बनाने की प्रक्रिया तय की जाए और नीति बनाई जाए इसी बजट में। अगर इसी बजट सत्र में हमको राज्य कर्मचारी बना देते तो ठीक है, वरना हम उग्र आंदोलन भी करेंगे। और अभी हमने आज एक छोटी सी बैठक रखी है और सभी जिला मुख्यालय पे आज हमारे धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम हुआ। इस बजट सत्र में संविदा कर्मियों को स्थायी करने की सरकार ने घोषणा की थी और 47 वर्षों से हमारी आंगनबाड़ी की बहनें काम कर रही है। 1975 से अभी तक सरकार ने हमारे लिए कोई भी नीति नहीं बनाई गई। इसलिए बहनों में भारी आक्रोश है और बहुत रोष है। और सब बहनें कह रही हम सड़कों पे सोने के लिए भी तैयार हैं। अगर इस बजट सत्र में अभी जो चल रहा है उसमें संशोधन कर दिया जाता है तो ठीक है, वरना हम उग्र आंदोलन करेंगे। और इस बार हम एक आंगनबाड़ी की बहन कम से कम 200 वोट तो रखती है और हम 3000 बहनें तो केवल उदयपुर में हैं। राजस्थान में हम 63,000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें हैं। इसलिए हम उग्र आंदोलन करेंगे और खुलकर अगर राज्य हमें परमानेंट कर दिया जाता है तो ठीक, वरना आने वाले चुनाव में हम इसका विरोध करेंगे और घर घर जाके हम वोट के लिए भी बहनों सबको मना करेंगे कि आपको इस सरकार को वोट नहीं देना। जो सरकार हमें परमानेंट बनाने की नीति बनाएगी उस सरकार के साथ हम खुलकर उसके साथ रहेंगे और उन्हीं को हम वोट करेंगे। मेरा नाम गीता शर्मा है। मैं अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ की ऑल इंडिया उपाध्यक्ष का दायित्व